नमस्कार दोस्तों आप लोग का डिमांड था कि भैया अगर टाइम है आपके पास, अगर टाइम दे सकें तो कम से कम मैथ का चैप्टर कंप्लीट कराइए। दोस्तों इससे पहले भी जब हम YouTube शुरू किए थे तो आप लोग को मैथ से ही शुरू किए थे। आप देख सकते हैं जा करके पिछले वीडियोस, आपका जितना भी आपका परसेंटेज का चैप्टर है सारे हम वहाँ पर वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं, ठीक ना। लेकिन आज हम आप लोग के लिए जैसा कि बोले थे कि SCI और SI, तो SI का चैप्टर हम लेकर के आए हैं, ठीक ना। उसको बेसिक से समझना है, ठीक है। और जैसा कि हम हमेशा बोलते रहते हैं कि अगर आपको अपना लक्ष्य पाना हो, ठीक ना, तो आपको अपना समय के अनुसार, यानी कि आप जो रूटीन बनाए हैं, आपको जो रूटीन दिए हैं उसको समय के अनुसार फॉलो करते जाइए, ठीक ना। क्योंकि सिर्फ मैथ पढ़ के या जीके पढ़ के या सिर्फ GS पढ़ के या फिर रीजनिंग पढ़ के आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। इसीलिए आपका जो ओवरऑल प्लानिंग है उस पर जरूर काम कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। जब हम ज़्यादातर जो आप लोग को हमेशा बोलते हैं कि जब आप कोई भी काम करते हैं ना तो कोशिश करिए कि आपका जो दिनचर्या है, यानी कि आप जो दैनिक जीवन में आपके साथ जो घटित होता है, कोशिश कीजिए उसी के थ्रू आप उनको समझें, ठीक ना। तो ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों आइए इसको हम लोग समझते हैं आखिर इसका सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। पहले हम आपको इतना पूछते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज, यानी ब्याज का मतलब समझ रहे हैं ना। इतना तो क्लियर आ रहा है कि ब्याज लग रहा है हमको। अभी देखिए कि ये पेन है मेरा, ठीक है। ये पेन आप हमसे बोलेंगे क्या 10 दिन के लिए दे दीजिए, ठीक है। 10 दिन के लिए भाड़ा पे हमको दे दीजिए, ठीक है। आप हम आपको भाड़ा पे दे दिए, बोलेंगे क्या 10 रुपया पर डे लगेगा, तो 10 दिन का कितना लगा? 100 रुपया। 100 रुपया यानी कि 10 दिन के लिए 100 रुपया पर आप भाड़े पर हमसे ले लिया, ठीक है। 10 दिन बाद आप हमको क्या करेंगे? पेन तो देंगे ही, लेकिन पेन के साथ साथ क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। यानी कि उस ब्याज को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? भाड़ा। जैसे आप इतना समझो कि जैसे आपके घर में फंक्शन है या शादी है, ठीक है। आप टेंट वाले यहाँ जाएंगे, बोलेंगे क्या 2 रात के लिए हमको सब सामान चाहिए, जो भी आप करेंगे, ठीक ना। तो उसको अगर बोलेगा क्या 50,000 लगेगा, ठीक है। तो 50,000 में वो आप 2 दिन के लिए भाड़े पे लिए, समझ रहे हैं ना। तो 2 दिन के लिए जो भाड़े पे लिए, क्या ऐसा है आप सामान रख लेंगे? नहीं, सामान तो देंगे ही लेकिन पैसा भी देंगे। तो उसका जो इंटरेस्ट हुआ यानी ब्याज हुआ वही हुआ जो आप पैसा दिए, सामान के साथ पैसा। या फिर आप ये समझो कि आप जैसे किसी घर में कहीं बाहर में लॉज में रह रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? मकान मालिक को जो रूम रेंटर है उसको क्या कर रहे हैं? आप रेंट दे रहे हैं 2,000 3,000 4,000 रुपया पर मंथ किराया दे रहे हैं, ठीक ना। तो दोस्तों वो जो किराया दे रहे हैं, क्या आप रूम उसका ले रहे हैं? परमानेंट तो रूम लिए नहीं है, लिखवाए तो नहीं है ना। यानी रूम तो उसका है ही, लेकिन रूम के साथ उसका जो यूज कर रहे हैं आप, रूम को जो यूज कर रहे हैं उसका आप पैसा दे रहे हैं। तो वहां पर इसको रेंट के अनुसार यानी रेंट से डिनोट किया जाता है। और जब आप पैसा को यूज करते हैं किसी का तो उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट, यानी कि इसी को ब्याज कहा जाता है। जैसे बोलेंगे क्या हम आपको 5,000 रुपया देंगे, ठीक है। तो 5% की दर से भाई ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो भैया वही हम भाड़ा पे दे रहे हैं, पैसा हम जो दे रहे हैं आपको वही भाड़ा पे दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आप मेरे पैसा को यूज करेंगे, जो भैया यूज करेंगे तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितने साल के लिए यूज करेंगे उतना साल के लिए हम आपको फिक्स कर देंगे। उतना साल बाद जो पैसा हमारा यूज किया वो तो आप हमको देंगे ही। 5,000 लिए ना भैया, आप हमको 5,000 तो देंगे ही, लेकिन 5,000 का जो आप यूज किया कितने साल, किस दर पे यूज किया, 5% पे कि 10% पे, वो भी हम जोड़ के लेंगे। भाई यही होता है ब्याज, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक ना। इसमें और कुछ भी नहीं होता है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि जो हमने आपको 5,000 दिया, ठीक ना। दर यानी कि कितना परसेंट पे हम आपको दिए हैं, कितना परसेंट पे आपको यूज करने के लिए दिए हैं, ठीक ना। समय 1 साल के लिए दिए हैं कि 2 साल के लिए दिए हैं, समझ रहे हैं ना भैया। वही होता है हमारा फैलिक ब्याज, ठीक ना। क्या होता है? ब्याज। क्लियर? अब देखो एक होता है मिश्रधन। मिश्रधन यानी कि अमाउंट। भैया ये क्या होता है? भैया जो मेरा मूलधन था, यानी कि जो हम आपको पैसा दिए थे यूज करने, और उसका जो आप हमको लौटा के दिए ब्याज जो लौटा के दिए, ठीक ना, हमको जो इंटरेस्ट दिए ना, यही मिश्रधन कहलाता है। यही मिश्रधन यानी कि यही भैया अमाउंट कहलाता है। यानी कि आप जो हमको लौटा करके देंगे, क्या देंगे? मूलधन देंगे, यानी कि जो हमसे आप पैसा लिए हैं
और भैया इसका जो ब्याज निकलेगा ये दोनों आप हमको देंगे। तो मेरे पास क्या आएगा पहली रूप से, ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा, अमाउंट आएगा। तो दोस्तों अमाउंट बराबर क्या हो गया, मूलधन प्लस ब्याज। समझ रहे हैं ना, क्लियर। बस दोस्तों इसी पर सवाल आधारित है। अब इसमें कुछ नहीं है, आपको कुछ भी दिखे ना, कुछ भी नहीं है, बस फंडा यहाँ पर क्लियर था, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आप लोग, PRRT, यही पर है ना, PRT बटा 100, यही पर है ना। अब देखो इसका भी एक फंडा है, क्या है ये, ठीक है, इसको भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बोलेंगे क्या, चलो 100 रुपया हम आपको दिए, कितना दिए भैया, 100 रुपया दिए। हाँ, उसका जो ब्याज निकला हुआ कितना निकला, 1 रुपया निकला, कितना निकला, 1 रुपया, ठीक ना। तो दोस्तों 100 रुपया का ब्याज 1 रुपया हो गया, ठीक है। तो 1 रुपया पर अगर बोलेंगे ब्याज कितना होगा, तो बोलेंगे 1/100, क्लियर। कितना होगा, 1 रुपया पर 1/100, 100 पर हुआ 1 रुपया ब्याज, तो 1 रुपया पर कितना होगा, 1/100, यानी कि 1 रुपया को पर 100 में हम डिवाइड कर दिए, ठीक ना। अब बोलेंगे क्या, P रुपया पर, यानी मूलधन जो है P, इस पर कितना होगा, तो बोलेंगे P/100, क्या होगा, P/100। अब दोस्तों हम यही बोलेंगे यहां पर फिर कि अगर हम P रुपया पर P/100, भैया कुछ ना कुछ समय या फिर दर ही ले लीजिए, कुछ ना कुछ दर पे दिए होंगे, यानी कि R% कुछ ना कुछ होगा, तो P × R/100 होगा। अब भैया कुछ ना कुछ समय के लिए आपको दिए होंगे ना, 1 साल 2 साल के लिए, यानी कि यहाँ पर समय भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समय T भी हो जाएगा, यानी कि PRT/100, यही पर है भैया, ये क्या हो गया, ब्याज, यानी कि SI हो गया PRT/100, ठीक ना। लेकिन हम कोशिश करेंगे, कोशिश मेरा यही रहेगा कि आप लोग को इस फॉर्मूले पर ना ले जाए, इसको भूल जाना है, क्या करना है, भूल जाना है, क्योंकि इस मेथड से बनाते हैं आप तो ज़्यादातर सवाल में आप फंसेंगे तो फंसेंगे ही, और आप अपना भविष्य भी बर्बाद करेंगे, क्योंकि एग्जाम आपको ये नहीं निकालने देगा, बना तो लेंगे, एग्जाम नहीं निकालने देगा, ठीक ना। तो दोस्तों क्या क्या पढ़े हम लोग, ठीक ना, क्या क्या पढ़े हम लोग, नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा ना सवाल में और कहीं कुछ भी नहीं है, सारा फंडा यहाँ है, ठीक ना। मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया, ब्याज क्या हो गया, मिश्रधन क्या होगा, ये सब क्या होता है, और मिश्रधन क्या होता है इसको भी जान लिया, ये कैसे होता है ये भी जान लिया, क्लियर। चलिए सवाल पे हम लोग चलते हैं। दोस्तों पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, कह रहा है 500 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। अब दोस्तों क्या दिया है, 500 रुपया का, यानी कि हम आपको 500 दिए, यानी आप बोल सकते हैं मूलधन जो है 500 है, क्या कह रहा है 4% वार्षिक, यानी क्या दिया भैया, दर दिया है कितना, 4%, ठीक है, 2 वर्षों में, यानी समय कितना दिया है, 2 वर्षों में। कह रहा है साधारण ब्याज क्या होगा। भैया अभी हम क्या समझाएं कि हम 500 रुपया हम आपको दिए, कितने दर पर, 4% के दर पर, ठीक ना। कितने समय के लिए, 2 समय के, 2 वर्षों के लिए दिए। तो हम बोलेंगे क्या भैया, मेरा साधारण ब्याज क्या होगा, भैया हमको कम से कम, मेरा मूलधन नहीं लौटा पाएगा, मत लौटाना, लेकिन साधारण ब्याज हमको जरूर दे देना, ठीक ना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहां पर, दोस्तों थोड़ा सा आपको हम ले जाएंगे परसेंटेज में। क्या करेंगे कि 4% का दोस्तों मतलब होता है 1/25। जब हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलना है। जरूर मेरा परसेंटेज का वीडियो आप लोग देखिएगा, ठीक ना। दोस्तों 4% का मतलब 1/25 कैसे होता है, बोलेंगे 4% को लिखेंगे 4/100, इसको कटाएंगे क्या आएगा 1/25, क्या आएगा 1/25। दोस्तों ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है ये ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है, ये ओरिजिनल नंबर होता है, ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक ना। इसमें कभी कोई चेंजेज नहीं होगा। आप बोलेंगे क्या, हम समझा रहे हैं इसको, अभी समझा रहे हैं, इसको भूल जाइए, ठीक ना। हम बोलेंगे क्या, 1/25 में से आप 1 घटा दो, ठीक ना। 1 में से 1/25 घटा दो, 1 में से 1/25 घटा दो, तो कितना आएगा, घटाएंगे आप, कितना आएगा 24/25। देखिए अगर बोलेंगे क्या 2 में से 1/25 घटा दो, कितना आएगा 23/25, क्या आएगा 23/25। बोलेंगे क्या 3 में से 1/25 घटा दो, कितना आएगा 22/25। दोस्तों देखिए नीचे वाला वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, नीचे वाला वैल्यू चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, यानी कि ऊपर वाला वैल्यू चेंज हो रहा है। जो भी हम घटा रहे हैं भैया वो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो नंबर चेंज हो रहा है, नीचे वाला नंबर चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए बोले हम ये जो होता है मेरा ओरिजिनल नंबर होता है, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। इसीलिए हम
इसको मूलधन मानकर बनाएंगे। अभी देखो, तो दोस्तों ये क्या हो गया, मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया, ओरिजिनल नंबर हो गया, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहां पर कि परसेंटेज जब हम लोग बनाते हैं तो वहां पर 100% लेके चलते हैं दोस्तों। कितना परसेंट? 100%। इसका मतलब क्या होता है, 1/1, सॉरी 100/100 काट के क्या आ जाएगा, 1। 1 भैया इसलिए हम लोग लिखते हैं, 1 को इसलिए लेके चलते हैं कि 1 को किसी के साथ गुणा कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग 1 को ही लेके चलते हैं। तो भिन्न में जब चलते हैं तो 1 चलते हैं, परसेंटेज में चलते हैं तो 100% चलते हैं। तो भैया हम यहाँ पर बोलेंगे क्या, ये ऑब्जेक्ट अपने आप में कितना परसेंट है, बोलेंगे 100% है। अगर भिन्न में पूछेंगे तो कितना बोलेंगे, बोलेंगे 1 है, ठीक है ना। अब भैया यहाँ पर जो क्या हो गया, मेरा ये ओरिजिनल नंबर हो गया। अब यहाँ पर हम इसी पर सवाल बनाएंगे भैया, देखना हम इसी पर सवाल बनाएंगे, ठीक ना। यही मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया। हम यहाँ पर ओरिजिनल नंबर इसको 1 माने या फिर 100% माने। हम यहाँ पर मेरा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको भिन्न में ला देना और जो नीचे वाला वैल्यू आएगा वो मेरा ओरिजिनल नंबर होगा, ठीक ना। अब ओरिजिनल नंबर से हम सवाल बनाएंगे। भैया मूलधन कितना दिया है, 500। हम बोल सकते हैं 25 यूनिट बराबर 500। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 25 × 50 यानी 20। अब बोल रहा है भैया क्या, इसका कम तो तोड़ दिया, इसका कम तो कर दिए हम, ठीक ना। अब बोल रहा है 2 वर्षों का, तो 2 वर्षों का कितना हो जाएगा, 40 रुपया। आंसर हो गया, ऐसा ही हो गया, फाइनल आंसर। कुछ था? अब देखो इस सवाल पर कलम चलाने की जरूरत था, अभी तो हम आपको समझा दिया, आप समझ लिए। बताओ अभी आप क्या बोलेंगे, 25 यूनिट का वैल्यू 500, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 20। भैया 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 40। फाइनल, दैट्स सॉल्व, ठीक है ना। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया 500 रुपया दिया है, 2 वर्षों के लिए ले जाएंगे, पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। भैया कितना लग रहा है, 1/25। कितना है, 1/25। 1/25 जब 500 का 1/25 करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहां पर क्या कितना निकलेगा, 20 निकलेगा, पहला वर्ष। फिर दूसरा वर्ष भी तो वही लग रहा है, दूसरा वर्ष रेट तो चेंज नहीं हो रहा है ना, दूसरा वर्ष भी वही लग रहा है, यानी 500 का 1/25 लग रहा है, तो कितना लग रहा है, 20 आया। तो भैया टोटल ऐसा ही कितना हुआ, पहला वर्ष 20, दूसरा वर्ष भी टोटल 40। तो भैया हम क्यों कर रहे हैं इतना, हम जब देख रहे हैं भाई 25 यूनिट का वैल्यू 500 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो भैया 2 यूनिट का वैल्यू 40, फाइनल। समझ रहे हैं ना। और इसमें कहीं पे कुछ भी नहीं है। दोस्तों आइए दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है 2800 रुपया की राशि पर 6% की दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों क्या दिया है यहाँ पे, मूलधन दिया है कितना, 2800। कितना दिया है, 2800, ठीक है। और दर कितना दिया है भैया, 6%। कितना दिया है, 6% की दर से 5 वर्षों में, यानी कि आर दिया है 6%, 5 वर्षों में, समय कितना है, 5। ऐसा ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऐसा ही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, हाँ, साधारण ब्याज क्या होगा। अब बताओ भैया आप लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। 6% का मतलब बोलेंगे दोस्तों 3/20। कोई दिक्कत, सही बोले ना, सॉरी 3/50 ना। 6% का मतलब होता है दोस्तों 3/50, 2 × 3, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से नीचे 150 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम क्या बोले, नीचे वाला वैल्यू जो क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, यानी कि 50 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 50 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 2800। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, कटा दो इसको 2 से, इसको 5 से कटा दो, 5 × 25 = 5 × 36, ठीक है। तो 5 × 25 3 × 5 = 36, 56 हो गया। तो 3 यूनिट का वैल्यू दोस्तों वहां पर क्या था, 1/25, ठीक है ना, इसलिए हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाले थे। यहाँ पर क्या है, ऊपर में 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीपल कर दो, ठीक ना। 3 यूनिट का वैल्यू अगर पूछेंगे हम आपसे, तो 3 से इसको मल्टीपल कर दिया, 4 × 18 5 × 15 1 16, इतना हो गया, ठीक ना। ये 3 यूनिट का वैल्यू हो गया, यानी कि इसका काम हम कंप्लीट कर दिए। अब देखो क्या कितने का कर रहा है, 5 साल का, 5 साल का कर रहा है दोस्तों। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा मेरा, इससे इसको सिर्फ 5 से मल्टीपल कर दो दोस्तों, आ गया 6 5 से 40, 4 5 = 30, 4 34, ठीक है, 5 3 8, ये मेरा ऐसा ही निकल गया, ठीक ना। अब इसी को भैया हम अगर आपको बोलेंगे 2800 रुपया को आप ऐसे लेकर के चलो, 5 साल है ना, देखो वहां 2 साल था तो 2 लकीर, यहाँ 5 साल है ना, 5 लकीर, देखो 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर। अब पांचों पर जो ब्याज लगेगा क्या है, 3/5, 6% मतलब 3/5, यानी 3/50, 3/50 यहाँ भी लगेगा, 3/50 यहाँ भी लगेगा, ठीक ना, 3/50 यहाँ भी लगेगा,
3/50 यहाँ भी लगेगा, 3/50 यहाँ भी लगेगा। दोस्तों जब 2800 का 3/50 निकालेंगे आप तो कितना आएगा, 168 आएगा। 2800 का 3/50, ठीक ना। अब कर लेना कितना आएगा, 168। दोस्तों पहला साल 168, ये पहला ईयर हो गया, ये दूसरा ईयर हो गया, ठीक ना, ये तीसरा ईयर हो गया, ये चौथा ईयर हो गया और ये 5वां ईयर हो गया। तो पहला ईयर ये यही लगा, दूसरा ईयर भी यही लगा, तीसरा ईयर भी यही लगा, चौथा ईयर भी यही लगा, 5वां ईयर भी यही लगा। अब बताओ हम क्या कहें, 168 को 5 से मल्टीपल कर दे। अब करो, जोड़ो इसको, इसको जोड़ो, क्या बार जोड़ेगा, दो को, 1 2 3 4 5 आया। 168 इंटू 5 करोगे कितना आएगा, 840 आएगा। दोस्तों इस पे देखो आप क्या क्या करना पड़ रहा है, देखो सीधा, इसीलिए 3/50 जो है इसका, इस पर हम निकाल लेंगे, ठीक ना। या आप अगर आपको हो सकता है आप कंफ्यूज अगर हो जाते हैं गुणा भाग करने में, अब डायरेक्ट कर देना मेरे दोस्तों, अब डायरेक्ट कर देना कि 2800 का जो हम यहाँ पर लिखे अभी, 2800 का 3/50 कर लेना, डायरेक्ट आएगा 168। तो 5 साल का था ना, 5 से इसको मल्टीपल कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा 840। दैट्स फाइनल। अरे इतना सिंपल है, इतना सिंपल। अब इससे सिंपल भैया नहीं है। इससे अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा तो आपको पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे सिंपल है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं भैया। इसको हमने मूलधन मान लिया, हमने उसको इस पर रेट निकाल लिया, 5 साल का पूछ रहा था, 5 साल पे निकाल लिया, सिंपल, फाइनल। दोस्तों आइए आगे सवाल देखते हैं। कह रहे 600 रुपया का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों 600 रुपया का, यानी कि हम मूलधन आपको कितना दे दिए, 600 रुपया, ठीक है। कितने समय के लिए, 2.5 वर्ष के लिए, ठीक है। 2.5 वर्ष के लिए कितने दर पर दिया भैया, 4% की दर से। हाँ बोलेंगे साधारण ब्याज क्या होगा भैया, हम बोलेंगे क्या, हम जो आपको 600 रुपया दिए है ना भाई, हम 2.5 वर्ष के लिए दे रहे हैं, ठीक ना, 4% की दर से। कितने परसेंट की दर से, 4% की दर से। हम बोलेंगे क्या, कम से कम भैया मेरा ब्याज लौटा देना, मेरा इंटरेस्ट लौटा देना, पैसा नहीं देना, पैसा नहीं देना, अमाउंट मत देना, मिश्र धन मत देना, आप कम से कम ब्याज दे देना। तो भैया क्या करेंगे हम, अभी हम कितना, 4% का मतलब दोस्तों 1/25, तो 600 का 1/25। अब देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, आप लोग कर लेना, 25 दूना 50, ठीक है, 25 चौके 100 यानी 24 निकल गया। तो भैया 24 का कितना पे, 4% पे, कितने वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए। 24 का 2.5 वर्ष यानी कि आप तोड़ दो, 2 दूना 4 है, 2 दूना 4 है, 5/2, ठीक है। अब इसको कटा दो, 12, 12 पंचे 60। भैया हम बोलेंगे क्या, मिश्र धन जो देंगे, सॉरी ब्याज जो देंगे, आप कितना देंगे, ब्याज जो देंगे आप कितना देंगे, 60 रुपया। लेकिन हम बोलेंगे टोटल अमाउंट दे देना हमको, तो आप क्या करेंगे भैया, हमको ये 60 रुपया भी, 600 भी दोगे आप, क्या दोगे आप, यानी क्या पढ़ाई तभी हम अमाउंट बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट। भैया मूलधन क्या है मेरा, 600 है, भैया मेरा पैसा लौटा देना भाई, और वह मेरा जो ब्याज हुआ वो ब्याज भी लौटा देना। भैया कितना लौटाओगे भाई, भैया हमको पैसा चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, इतना हमको चाहिए। तो भैया क्या किया आपने, 660 रुपया हमको 10 फाइनल दे दिया, यानी कि अब आपके पास मेरा कुछ भी नहीं बचा, ठीक ना। दोस्तों उम्मीद करेंगे सारे चीज आप समझे होंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मजा आया या नहीं आया। और हाँ, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक ना। अरे हमको भी तो कुछ बेनिफिट दीजिए, दक्षिणा तो कम से कम दे दीजिए, ठीक ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और कैंडिडेट हमसे जुड़ सके, उनको भी फायदा दीजिए। बोलता है मार्केट में जितना दुकान खुलता है ना, मार्केट उतना ही बड़ा कहलाता है, ठीक ना। ऐसा मत सोचिए कि आप उसको बता देंगे तो वो आपसे ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कंपटीशन इसी को बोलता है, उसको भी जानने दीजिए, आप भी जानिए, उसके साथ फाइट कीजिए। जहाँ उसको लड़ाएंगे तो रणभूमि में भी उसको हराएंगे, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों लाइक तो करेंगे ही, शेयर भी जरूर कीजिएगा, और पहली बार अगर देख रहे हैं ना, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।